स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं श्री भरत जी की मार्मिक कथा। भरत सरिस को राम सनेही जगु जप राम राम जप जहीं। श्री भरत जी श्री राम के ही स्वरूप हैं। वे व्यूहावतार माने जाते हैं और उनका वर्ण ऐसा है कि भरत राम ही की अनुहारी सहसा लखी न सकही नर नारी। विश्व का भरण पोषण करने वाले होने से ही उनका नाम भरत पड़ा। धर्म के आधार पर ही सृष्टि है, धर्म ही धरा को धारण करता है। धर्म है इसीलिए संसार चल रहा है। संसार की तो बात जाने दीजिए, यदि एक गांव में से पूरा धर्म चला जाए, वहां कोई धर्मात्मा किसी रूप में न रहे तो उस गांव का तत्काल नाश हो जाएगा। भरत जी ने धर्म के उसी रे आदर्श को धारण किया। जा न होत जग जन्म भरत को सकल धर्म धूर धरनी धरत को। जन्म से ही भरतलाल श्रीराम के प्रेम की मूर्ति थे। ये सदा श्रीराम के सुख, उनकी प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहते थे। मैंपन का भान उनमें कभी आया हो नहीं। उन्होंने स्वयं कहा है, महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कहीं न चैन। दर्शन त्रिषित न आजू लगी प्रेम पियासे नैन। बड़ा ही संकोची स्वभाव था भरतलाल का। अपने बड़े भाई के सामने ये संकोचकों मूर्ति बने रहते थे। ऐसे संकोची, ऐसे अनुरागी, ऐसे भ्रातृभक्त भाव में को जब पता लगा कि माता कैकेयी ने उन्हें राज्य देने के लिए श्रीराम को वनवास दे दिया है, तब उनकी व्यथा का पार नहीं रहा। कैकेयी को उन्होंने बड़े कठोर वचन कहे, परंतु ऐसी अवस्था में भी वे दयानिधि किसी का कष्ट नहीं सह पाते थे। जिस मंत्रा ने ये सब उत्पात किया था, उसी को जय शत्रुघ्नलाल दंड देने लगे, तब भरत जी ने छुड़ा दिया। धैर्य के साथ पिता का और ध्वदयिक कृत्य करके भरत जी श्रीराम को वन से लौटाने के लिए चले। राज्य की रक्षा का उन्होंने प्रबंध कर दिया था। अयोध्या का जो साम्राज्य देवताओं को भी लुभाता था, उस राज्य को, उस संपत्ति को भरत ने तृण से भी तुच्छ मानकर छोड़ दिया। वे बार बार यह सोचते थे, श्रीराम, माता जानकी और लक्ष्मण अपने सुकुमार चरणों से बनके कठोर मार्ग भटकते होंगे। यही व्यथा उन्हें व्याकुल किए थी। ये भारद्वाज जिसे कहते हैं, राम लखन सिप बिनु पग पन्ही। तरी मुनि येश फिर ही बन बन्ही। अजिन बसन फल असन मही सयन दासी कुसपातल। यसी तरु तर नित सहत हिम आतप बरपा बात। अही दुख दाहम दह दिन छाती भूख न बासर नींद न राती। वे स्वयं मार्ग में उपवास करते, कंदमूल खाते और भूमि पर शयन करते थे। साथ में रथ, अश्व, गज चल रहे थे, किंतु भरतलाल पैदल चलते थे। उनके लाल लाल कोमल चरणों में फफोले पड़ गए थे, किंतु उन्होंने सवारी अस्वीकार कर दी। सेवकों से उन्होंने कह दिया, रामू पयादे ही पाए सिधाए, हम कहें रथ गज बाजी बनाए। सिर भर जंग उचित असमोरा सबते सेवक धर्मू कठोरा। भरत का प्रेम, भरत का भाव, भरता को विह्वलता का वर्णन तो श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में ही देखने योग्य है। ऐसा अलौकिक अनुराग की जिसे देखकर पत्थर तक पिघलने लगे। कोई श्री राम कह दे, कहीं श्रीराम के स्मृति चिन्ह मिलें, किसी से सुन पड़े श्रीराम का समाचार, वहां उसी से भरत विवल होकर लिप्ट पड़ते हैं। सबसे उन्हें अविचल रामचरणानुराग ही मांगना है। चित्रकूट पहुंचकर वे अपने प्रभु के जब चरण चिन्ह देखते हैं, तो हरपही निरखी राम पदन का। मानो पारसु पायो रेका। रज सिर धरी ये नयनन ही लावही रघुबर मिलन सरिस सुख पावही। महर्षि भारद्वाज ने ठीक ही कहा था, तुम तो भरत मोर मत एहू धरे देह जनु रामल। चित्रकूट में श्रीराम जी मिलते हैं। अयोध्या के समाज के पीछे ही महाराज जनक भी वहां पहुंच जाते हैं।
महर्षि वशिष्ठ तथा विश्वामित्र जी और महाराज जनक तक कुछ कह नहीं पाते। सब लोग परिस्थिति की विषमता देखकर थकित हो जाते हैं। सारी मंत्रणाएं होती हैं और अनिर्णित रह जाती हैं। केवल जनक जी ठीक स्थिति जानते हैं, वे भरत को पहचानते हैं। एकांत में रानी सुनैना से उन्होंने कहा, परमारथ स्वास्थ्य सुख सारे भरत न सपनेहु मनहु निहारे। साधन सिद्धि राम पग नेहु। मोहि लखी परत भरत मतहु। भोरेहु भरत न पहले ही मनसहु राम रजाए। श्री राम क्या आज्ञा दें। वे भक्त वत्सल हैं। भरत पर उनका असीम स्नेह है। वे भरत के लिए सब कुछ त्याग सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, मनु प्रसन्न कर सकुच तजी कहूँ करौन सोई आजू। परंतु धन्य है भरतलाल, धन्य है उनका अनुराग। आराध्य को जो प्रिय हो, जिसमें श्रीराम को प्रसन्नता हो, जो करने से श्री रघुनाथ को संकोच न हो, वही उन्हें प्रिय है। उन्हें चाहे जितना कष्ट सहना पड़े, किंतु श्रीराम को तनिक भी संकोच नहीं होना चाहिए। उनका अविचल निश्चय है, जो सेवक साहिब ही संकोची, निज सुख चहर तासु मति पोची। अतएव श्रीराम की प्रसन्नता के लिए उनकी चरण पादुका लेकर भरत अयोध्या लौट आए। राज सिंहासन पर पादुकाएं पधराई गईं। राम वन में रहें और भरत राजसदन के सुख भोगें, ये संभव नहीं था। अयोध्या से बाहर नंदीग्राम में भूमि में गड्ढा खोदकर कुश का आसन बिछाया उन्होंने। 14 वर्ष वे महातापस बिना लेटे बैठे रहे। गोमूत्रावक का व्रत ले रखा था उन्होंने। गाय को जो खिला देने पर यह जी गोव में निकलता है, उसी को गोमूत्र में पकाकर वे ग्रहण करते थे। 14 वर्ष उनकी अवस्था कैसी रही, ये गोस्वामी तुलसीदास जी बतलाते हैं। पुलक गाथिये सिया रघुजी नाम जप लोचन नीस। भरत जी ने इसी प्रकार वे अवधि के वर्ष बिताए। उनका दृढ़ निश्चय था, बीते अवधि रही जी प्राणा। अधम कवन जग मोहि समानता। श्री राम भी इसे भली भांति जानते थे। उन्होंने भी विभीषण से कहा, बीते अवधि जाऊं जी जित न पावड बोर। इसीलिए श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी को पहले ही भरत के पास भेज दिया था। जब पुष्पक से श्री राघवेंद्र आए, उन्होंने अपने तपस्या से कृश हुए, जटा बढ़ाए भाई को देखा। उन्होंने देखा कि भरत जी उनको चरण पादुकाएं मस्तक पर रखे चले आ रहे हैं। प्रेमविहल राम ने भाई को हृदय से लिपटा लिया। तत्वतः भरत और राम नित्य अभिन्न हैं। अयोध्या में या नित्य साकेत में भरतलाल सदा श्रीराम को सेवा में संलग्न, उनके समीप ही रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी नई कहानी? अगर पसंद आई है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।